Hello everyone, welcome back to Learn with Palak. So students, ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो नंबर 3 आ चुका है और आज देखते हैं कि हमारे ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट कितने स्ट्रॉन्ग है। आज हम सॉल्व करेंगे 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जहां आपको मिलेगा कोस, कोट और राइट एंगल का परफेक्ट यूज़। तो तैयार हो जाइए क्योंकि आज सिर्फ आंसर नहीं, क्वेश्चन को सॉल्व करने का पूरा तरीका सीखेंगे। चलो फिर बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पर। इस क्वेश्चन में हमें 2 अलग अलग राइट एंगल ट्रायंगल्स दिए गए हैं और हमें आखिर में BD की लेंथ फाइंड करनी है। क्वेश्चन में दिया है cos अल्फ़ा इक्वल्स टू 5/13 और cos बीटा इक्वल्स टू 3/5 और हमें फाइंड करना है BD। तो चलिए इसे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड वाले ट्रायंगल ABC को देखते हैं। यहाँ ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है और हमें दिया गया है cos अल्फ़ा इक्वल्स टू 5/13। अब हमें पता है cos इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेनस होता है। ट्रायंगल ABC में एंगल अल्फ़ा पॉइंट C पर है। इस एंगल के रेस्पेक्ट में बेस होगा BC, हाइपोटेनस होगा AC, इसलिए cos अल्फ़ा इक्वल्स टू BC/AC। और क्वेश्चन में cos अल्फ़ा की वैल्यू है 5/13, इसलिए BC/AC इक्वल्स टू 5/13। अब रेशियो समझते हैं। अगर रेशियो BC/AC इक्वल्स टू 5/13 है तो हम दोनों को एक कॉमन यूनिट मानकर लिख सकते हैं। मान लेते हैं BC इक्वल्स टू 5K और AC इक्वल्स टू 13K। यहाँ K सिर्फ एक कॉमन मल्टीप्लायर है। अभी हमें K की एक्चुअल वैल्यू नहीं पता है, इसलिए हमने उसे K माना है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अब हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ट्रायंगल ABC में हाइपोटेनस तो AC है, परपेंडिकुलर AB है और बेस BC है, इसलिए फार्मूला होगा AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। AC स्क्वायर 13K का स्क्वायर, AB का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, BC का स्क्वायर 5K का स्क्वायर। अब स्क्वायर करेंगे। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, तो होगा 169K स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144 और 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 25K का स्क्वायर। अब 25K स्क्वायर को लेफ़्ट साइड में ले आइए। 169 का स्क्वायर माइनस 25K का स्क्वायर इक्वल्स टू 144। तो 144K का स्क्वायर इक्वल्स टू 144। दोनों साइड को 144 से डिवाइड करने पर K का स्क्वायर निकलेगा 1, तो K भी होगा 1। अब BC निकालते हैं। हमने शुरुआत में माना था BC इक्वल्स टू 5K और अभी हमें मिला है K इक्वल्स टू 1, तो BC इक्वल्स टू 5 इंटू 1 मीन्स BC होगा 5M। तो फर्स्ट ट्रायंगल से हमें मिल गया BC। ट्रायंगल CDE को देखते हैं। cos बीटा इक्वल्स टू 3/5। अब फिर से वही फार्मूला यूज़ करेंगे। cos इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेनस। तो ट्रायंगल CDE में एंगल बीटा जो है वो पॉइंट C पर है, इसलिए बेस क्या होगा CD होगा और हाइपोटेनस क्या होगा CE होगा। तो cos बीटा इक्वल्स टू CD/CE। और क्वेश्चन में cos बीटा का वैल्यू दिया है 3/5, तो CD/CE इक्वल्स टू 3/5। रेशियो समझते हैं। CD, अब इस रेशियो को ध्यान से देखिए। CD इज टू CE इक्वल्स टू 3:5। तो हम मान लेते हैं CD 3P है और CE 5P है।
यहाँ भी P कॉमन मल्टीप्लायर है। अब फिर से पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ट्रायंगल CDE में क्या होगा, हाइपोटेनस CE होगा, बेस CD होगा, परपेंडिकुलर DE होगा। तो CE का स्क्वायर इक्वल्स टू CD का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करते हैं। CE क्या था, 5P था, तो 5P का स्क्वायर। CD क्या था, 3P था, तो 3P का स्क्वायर। और DE क्या था, 8 था, तो 8 का स्क्वायर। अब इनका स्क्वायर निकालते हैं। 5 का स्क्वायर 25, तो 25P स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, तो 9P का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64। अब 9P स्क्वायर को लेफ्ट साइड में ले आइए। 25P स्क्वायर माइनस 9P स्क्वायर इक्वल्स टू 64। इन दोनों को माइनस करने पर 16P स्क्वायर मिल रहा है इक्वल्स टू 64। अब दोनों को डिवाइड करेंगे तो 64 डिवाइडेड बाय 16 क्या होगा, 4 होगा, मीन्स P इक्वल्स टू 2 होगा। अब CD निकालेंगे। हमने माना था CD इक्वल्स टू 3P और हमें मिला P इक्वल्स टू 2, तो CD क्या होगा, 3 इंटू 2 मीन्स 6 मीटर। ठीक है। फाइनल स्टेप है BD। डायग्राम में ध्यान से देखिए, BCD एक ही स्ट्रेट लाइन पर है, इसलिए BD इक्वल्स टू BC प्लस CD। हमें पहले ट्रायंगल से मिला BC इक्वल्स टू 5M और दूसरे ट्रायंगल से मिला CD इक्वल्स टू 6M, इसलिए BD होगा 5 प्लस 6 इक्वल्स टू 11 मीटर। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें ट्रायंगल ABC में परपेंडिकुलर AP की लेंथ फाइंड करनी है। स्टेप 1 गिवन को समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें दिया गया है BC इक्वल्स टू 112 सेंटीमीटर और कोट B दिया गया है 4/3, साथ ही कोट C भी दिया गया है 12/5 और AP इज़ परपेंडिकुलर टू BC, यानी AP BC पर 90 डिग्री एंगल बना रहा है। अब क्योंकि AP परपेंडिकुलर है, इसलिए हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाते हैं, ट्रायंगल ABP और ट्रायंगल ACP। अब हम पहले एंगल B वाले राइट एंगल ट्रायंगल ABP को देखते हैं। कोट B इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड बाय अपोजिट साइड। यहाँ एंगल B जो है वो एडजेसेंट साइड BP है इसका और अपोजिट साइड AP है, इसलिए कोट B क्या होगा, BP बाई AP। क्वेश्चन में दिया है BP बाई AP इक्वल्स टू 4/3। इस रेशियो को समझने के लिए हम एक कॉमन मल्टीप्लायर लेते हैं, जैसे K, तो BP इक्वल्स टू 4K और AP इक्वल्स टू 3K, यानी BP और AP का रेशियो होगा 4:3। अब इसी तरह राइट एंगल ACP में एंगल C को कंसीडर करेंगे। एंगल C के लिए एडजेसेंट साइड है CP और अपोजिट साइड है AP, इसलिए कोट C क्या होगा, CP बाई AP। क्वेश्चन में दिया है कोट C इक्वल्स टू 12/5, इसलिए CP बाई AP इक्वल्स टू 12/5। अब हमने पहले ही पाया था कि AP इक्वल्स टू 3K है, इसलिए AP की जगह 3K पुट करेंगे। CP बाई 3K इक्वल्स टू 12/5। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 5 को CP से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5CP होगा इक्वल्स टू 12 इंटू 3K। 5CP इक्वल्स टू 36K, इसलिए CP इक्वल्स टू 36K बाई 5। तो अब हमारे पास तीनों इम्पोर्टेंट लेंथ का रिलेशन आ गया। BP इक्वल्स टू 4K, AP इक्वल्स टू 3K, CP इक्वल्स टू 36K बाई 5। अब क्वेश्चन में दिया है कि पूरा BC जो है वो 112 सेंटीमीटर है और फिगर में BC जो है वो BP प्लस
PC के बराबर होगा। BP प्लस CP इक्वल्स टू 112। अब BP और CP की वैल्यू पुट करेंगे। 4K प्लस 36K बाई 5 इक्वल्स टू 112। अब डेनोमिनेटर 5 को कॉमन लेते हैं तो हमें मिलता है 5 इंटू 4K इक्वल्स टू 20K प्लस 36K। फिर 20K प्लस 36K को प्लस करने पर 56K आएगा, तो 56K बाई 5 इक्वल्स टू 112। 56K को इधर रखेंगे और 112 के साथ 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो K हमारा क्या निकलेगा 112 इंटू 5 बाई 56। अब इसको कट करते हैं तो हमारे पास आएगा 10। तो K इक्वल्स टू 10 निकल गया, इसलिए AP इक्वल्स टू 3K था। तो 3 इंटू 10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर, ये हमारा फाइनल आंसर होगा।